आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। शाम 5 बजे तक 49% से अधिक हुआ मतदान। मतदान करने से रोके जाने की घटनाओं का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। नियमों का पालन न करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में सुग्रीव किला पर राजगोपुरम द्वार का किया उद्घाटन। कहा, अयोध्या से दुनिया भर के लिए हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। और प्रदेश में कोहरे और ठंडक ने दी दस्तक। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रयागराज, लखनऊ और बरेली मंडलों में दिन के तापमान में दर्ज की गई गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 9 सीटों पर लगभग 49% से अधिक मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर 57.32% हुआ, जबकि सबसे कम गाजियाबाद सीट पर 33.30% मतदान हुआ। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 57.02%, अलीगढ़ की खैर सीट पर 46.35%, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर 53.92%, कानपुर नगर की सीसामऊ सीट पर 49.03%, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर 43.43%, अम्बेडकर नगर के कटहरी सीट पर 56.69% और मिर्जापुर के मझवा में 50.41% मतदान हुआ। चुनाव के दौरान कहीं से भी बड़ी हिंसा की खबर सामने नहीं आई। हालांकि मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव ककरोली में पथराव की घटना सामने आई, लेकिन प्रशासन द्वारा स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। कुछ स्थानों पर मतदाताओं ने पुलिसकर्मियों द्वारा आईडी कार्ड चेक किए जाने और मतदान से रोके जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि घटनाओं का संज्ञान लेते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतें हमारे पास आती हैं, उन सारी शिकायतों को हम गंभीरता से लेते हैं और उस पर तत्परता से जांच करवाते हैं और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी करते हैं। जहां तक आज के उपचुनाव के संबंध में, आज टोटल 5 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं ऑलरेडी पुलिस विभाग के कार्मिक। कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर में 2 और 1 मुरादाबाद में। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कुल 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 11 महिलाएं शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर आज हुआ उपचुनाव का मतदान सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए साख का सवाल है। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी थी। वहीं आज मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस द्वारा मतदाताओं की जांच करने और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के आरोप लगाए, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष और सुचारू तरीके से मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। आज जिन 9 सीटों पर वोट डाले गए, पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में थीं, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। एक सीट निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। इन सभी सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में सुग्रीव किला पर राजगोपुरम द्वार का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबके प्रयासों से सैकड़ों साल बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अयोध्या से दुनिया भर में हवाई सेवा का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या दिव्य और भव्य रूप ले रही है। ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की अध्यक्षता में आज आगरा में ताजे पानी की प्रॉन्स पंगेशस फिश के व्यावसायिक उत्पादन मछलियों के निर्यात के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थाईलैंड से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ विभिन्न विषयों पर सहमति बनी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि सांस्कृतिक रूप से निषाद मछुआ समाज मत्स्य उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है, इसलिए इस कार्य योजना में उनको वरीयता दी जाएगी। बीते 15 नवंबर की रात झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 12 नवजातों की मौत के मामले में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर किंजल सिंह की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय टीम ने कल रात जांच पूरी कर ली। टीम की अध्यक्षता कर रही किंजल सिंह ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इस संदर्भ में विस्तृत जांच की गई है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी और शासन स्तर से ही कार्रवाई होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर आज राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल ताज में समागम समिट 2024 का हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने बाल संरक्षण और बाल विकास के मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि हम सभी को मिलजुल कर एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां वंचित समाज के बच्चे भी स्वतंत्र होकर सपने देख सकें। प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी वर्चुअल माध्यम से खेलों में वंचित बच्चों की प्रतिभागिता को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर खेल मैदानों के विकास के लिए लोगों को आगे आना होगा। समिट में पहुंची प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने बच्चों के उत्थान के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक A.K. वर्मा ने आज बताया कि भारतीय रेल की तरफ से प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए विशेष तैयारी की गई है। इसी क्रम में उत्तर रेलवे की तरफ से रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस के साथ साथ अतिरिक्त रेलगाड़ियों के संचालन को भी गति प्रदान करने का काम किया जाएगा। प्रयाग में जो स्टेशन एरिया में जो हम लोग हैंडल करते हैं उस उत्तर रेलवे में हम 3700 करीब आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ लगा रहे हैं और उसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बहुत बड़े लेवल तैयारी कर रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसेंजर प्रयाग जंक्शन पे आते हैं। तो हम तीनों जो जोन है उनकी मिलकर रेगुलर मीटिंग होती है। पिछले हफ्ते भी हम तीनों जनरल मैनेजर के लेवल पे मीटिंग हुई थी। डीआरएम और जनरल मैनेजर एनसीआर हम लोग और जो महिला अधिकारी हैं इनके बीच में रेगुलर वार्ता होती रहती है और उसके हिसाब से सारी तैयारियां हो रही हैं पूरी तरीके से। प्रदेश में कोहरे और ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कोहरे की वजह से बीते 24 घंटे के दौरान कानपुर एयरपोर्ट पर दृश्यता शून्य हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान रात्रि के तापमान में लखनऊ और बरेली मंडलों में काफ़ी गिरावट देखी गई। वहीं प्रयागराज, लखनऊ और बरेली मंडलों में कल दिन के तापमान में काफ़ी गिरावट हुई। लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के तापमान में गिरावट हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में ऊपरी क्षोभ मंडल के ऊपर 180 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही तेज जेट स्ट्रीम हवाओं तथा अभी अभी गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिम भाग में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी एवं शुष्क हवाओं के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में प्रभावी गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण कि प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तापमान सामान्य अथवा सामान्य से नीचे चले गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कल राज्य के कई इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज देर रात पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल सुबह और देर रात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 25 नवंबर तक लोग ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने पसंदीदा पर्यटन आकर्षण को बता सकते हैं। सभी जिलों के प्रमुख स्थलों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। लोग पोर्टल पर डिटेल भरने के बाद अपनी फोटो, रील्स आदि अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए QR कोड बनाया गया है। महाअभियान में सबसे अधिक योगदान देने वाले आकर्षक उपहार पाएंगे। ये जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। शाम 5 बजे तक 49% से अधिक हुआ मतदान। मतदान करने से रोके जाने की घटनाओं का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। नियमों का पालन न करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में सुग्रीव किला पर राजगोपुरम द्वार का किया उद्घाटन। कहा, अयोध्या से दुनिया भर के लिए हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। और प्रदेश में कोहरे और ठंड ने दी दस्तक। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रयागराज, लखनऊ और बरेली मंडलों में दिन के तापमान में दर्ज की गई गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।